गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत। पैसिवलिश द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। गुड मॉर्निंग। कल मैंने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये डिफरेंस कहते कहते मेरा वीडियो कट गया। कुछ टेक्निकल का वजह से ये वीडियो कट गया। चलो आज अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी? अकाउंटिंग क्या है? कभी भी कुछ इवेंट घटता है, इवेंट को हम क्या करते हैं? इवेंट को मॉनिटरी मेजर करते हैं ना, इवेंट को मॉनिटरी मेजरमेंट करते हैं। मॉनिटरी मेजरमेंट में इसको नापा गया, रिलेटेड बिजनेस मॉनिटरी मेजरमेंट में नापा गया रिलेटेड बिजनेस, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, व्हिच इज ट्रांजैक्शन एंड व्हिच इज नॉट। मानो कि तुम स्कूल जा रहे हो साइकिल से, और साइकिल का कुछ खर्चा तो नहीं आया तुम्हारा, लेकिन अगर तुम ऑटो, टोटो या कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन तुम लेते हो जिसके लिए तुमको फेयर गिनना पड़ेगा, तो ये जो स्कूल जाने का जो इवेंट है इसको ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है तो ये बात अलग है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ये पर्सनल ट्रांजैक्शन में जाएगा। हम लोग को क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेना है, जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद एनालिसिस करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। दैट इज ऑल थिंग्स आर अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, दैट इज ऑल थिंग्स आर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यहां पे खत्म होता है। अकाउंटिंग उसके बाद सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स, इसको दिखाते हैं। और अकाउंटेंसी ये जिस सिस्टम को या मेथड को अप्लाई करके एक पिक्चर बनते हैं, इस सिस्टम, मेथड, प्रिंसिपल, इस सबको मिला के अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अकाउंटेंसी इज ए ब्रॉडर सेंस और अकाउंटिंग इज ए स्मॉलर सेंस, है कि नहीं बेटी या बेटा? कुछ भी हो बेटा। तो अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, देयर इज डिफरेंस, टू मच डिफरेंस। एक नाना होगा तो ये पोता होगा, है कि नहीं? एक नाना होगा तो इसको पोता कह जाएगा, फिर बीच में कौन पूछ रही? अकाउंटिंग जिस प्रोसेस के माध्यम से बनते हैं, उस प्रोसेस, प्रिंसिपल, मेथड, इस सबको मिला के अकाउंटेंसी कहा जाता है। समझ में? समझ में आया? हाँ, सुनाई देना चाहिए। तो चलो अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी तो हो गया। अभी बहुत सारे ब्रांचेस है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का बहुत सारे ब्रांचेस है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें। कौन कौन सा ब्रांचेस में हम लोग अकाउंटिंग को मेजरमेंट करेंगे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस, कुछ इंसान ब्रांचेस कहते हैं, कुछ इंसान स्कोप कहते हैं। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कहां तुम अकाउंटिंग कर सकते हो, मतलब तुम कहां पे इसको एनालिसिस कर सकते हो अकाउंटिंग को। देखो पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सबसे बढ़िया है। कभी भी जिंदगी में तुम कॉमर्स को ना छोड़ो तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तुमको बिजनेस के सभी राज को, मतलब बिजनेस का हेल्थ के बारे में पता चलेगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट एंड प्रॉफिट, बिजनेस में कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, इसको देखना। और बिजनेस का पोस्टमार्टम करना, मतलब पोस्टमार्टम कौन सा हिसाब से, बिजनेस में बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, पिछले बरस से इस बरस प्रॉफिट ज्यादा हुआ कि नहीं, पिछले बरस से इस बरस परचेस ज्यादा हुआ कि नहीं, इसका परसेंटेज, इसको रेशियो करना, इसको परसेंटेज देखना। पिछले बरस अगर 20% परचेस इस बरस बढ़े हैं
तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से, उसी रेशियो से बढ़ना चाहिए। सेल्स ठीक ठाक है कि नहीं, सेल्स का डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं, हर एक जगह को तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखोगे। ठीक है, समझ में है? समझ में है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? जिसमें तुम ऐसा करोगे प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस का हेल्थ, एवरीथिंग ऑल्स आर अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद और एक अकाउंटिंग आती है जो बहुत अहमियत रखता है आज के दिन पे, इसको अहमियत करने वाला चीज है। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाई यू आर गोइंग फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग? व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट? मतलब कुछ भी प्रोडक्ट तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसका कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है। मतलब तुम सोच रहे हो ऊपर से कि उसका कॉस्ट ये हो सकता है, मानो कि ये पेन, इसका कॉस्ट तुमको लग रहा है ये हो सकता है इसका, नहीं, उसको टोटल स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना पड़ता है। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक जगह है जहां पे प्रोडक्ट को तुम परफेक्ट कॉस्ट बताओगे, प्रोडक्ट के बारे में कंपनी को परफेक्ट कॉस्ट बताओगे कि ये कॉस्ट आ रहा है, अभी इसके ऊपर तुम बाकी क्या लोडिंग दोगे प्रॉफिट का, ये तुम्हारा बात है, क्या डिस्काउंट देगी आफ्टर दैट, दैट्स योर मैटर, बट दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद और एक अकाउंटिंग आता है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग topmost management of every organization, topmost management of every organization। ये अकाउंटिंग तुमको हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पे तुमको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दिखाएगा, चाहे वो लेबर, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट में क्या बन रहा है, उसको क्या करना चाहिए आगे जाके, ये सजेशन तुम अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखोगे तो इसमें तुमको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुमको ये सिखाएगा। इसके बाद और एक अकाउंटिंग आता है जिसका नाम है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग, व्हाट इज टैक्स अकाउंटिंग? टैक्स अकाउंटिंग जहां पे टैक्स के बारे में, ये तो पता है, टैक्स हमारे देश में दो टाइप का टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अगर पर्सनल कोई इनकम करते हैं तो इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और बिजनेसमैन जीएसटी उठाते हैं और जीएसटी उठा के गवर्नमेंट को देते हैं, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये टैक्स के बारे में अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। ऑल थिंग्स शुड बी अकाउंटेबिलिटी, इट इज मेजर्ड दैट ऑल थिंग्स शुड बी अकाउंटेबिलिटी। लास्ट ऑफ ऑल जो इंटरेस्टिंग है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बहुत सारे इंसान का नॉलेज नहीं है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? अच्छा, बिजनेस जब करते हैं इंसान, बिजनेस किस लिए करते हैं? सोसाइटी उसको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ, ये बात तो सही है। हाँ, सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं, सोसाइटी से प्रोवाइडेशन लेकर बिजनेस चलता है, तो बिजनेस को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं सोसाइटी के टुवर्ड्स सोसाइटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? जो तुमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा, बीएसटी में भी पढ़ा, बिजनेस स्टडीज में, ये व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? क्योंकि तुम टुवर्ड्स सोसाइटी व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन थ्रू अकाउंटिंग, कि तुम उसको तुल बोल कर सकते हो, तोल मोल कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना बेटा या बेटी? कुछ भी है कोई बात नहीं, बेटा ही मुंह से निकल जाता है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो, तो ये हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक सेंस में 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे आगे और बहुत सारे अकाउंटिंग निकल गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेन में चलो, सभी जगह पे तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा, और जितना इंप्रोवाइजेशन तुमको मिलेगा उतना तुमको अकाउंटिंग का ब्रांचेस बढ़ते जाएगा, और इसका स्कोप भी बढ़ते जाएगा। जितना ब्रांचेस बढ़ेगा उसका स्कोप भी बढ़ेगा। मेरे बात समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट, हम ब्रांचेस एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग तो कर लिया। अभी